जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने डेंसिटी और कंसंट्रेशन पे बात की थी। इस वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे। मैं एग्जांपल आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैनहट्टन आइलैंड has a population of about 1.6 million people living in an area of about 57 square kilometers. What is its population density? पहले तो हमने ये बताना है कि population density क्या है. If there were no high-rise apartments, how much space would be available per person? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में यानी कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देख सकते हैं. तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. इंफॉर्मेशन हमारे पास है 1.6 मिलियन पीपल और ये रह कहाँ रहे हैं 57 स्क्वायर किलोमीटर्स में. तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम बात कर लेते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास होगी पॉपुलेशन डेंसिटी 1.6 मिलियन लोग हैं और कितनी जगह पे रह रहे हैं 57 किलोमीटर स्क्वायर्ड. यानी कि हमारे पास अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर होगा तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा. तो आप इमेजिन करें कि 57 किलोमीटर स्क्वायर्ड एरिया है. लोग काफ़ी ज़्यादा हैं. पीपल पर 57 किलोमीटर स्क्वायर्ड. इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें आंसर मिल रहा होगा 28,000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर्ड. ये तो वो आंसर था जो हमने इसने पूछा था कि व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर्ड में 28,000 पीपल रह रहे हैं. अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर्ड हो तो इसमें 28,000 पीपल रह रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट इसने ये पूछा है कि इफ़ देयर वर नो हाई राइज अपार्टमेंट्स, हाउ मच स्पेस वुड बी अवेलेबल पर पर्सन. अगर हाई राइज अपार्टमेंट्स ना हो तो कितनी स्पेस अवेलेबल होगी एक पर्सन के लिए रहने के लिए. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. आमतौर पे जो हाई राइजर्स बनाए जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जगह कम होती है. अगर आप कभी हांगकांग जाएं तो आपको पता चलेगा, या किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ पर अगर जगह बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत कम जगह वहाँ पर है, तो हाई राइज बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हाई राइज बने हुए हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स बने हुए हैं. तो अगर हम लिखें कि इफ देयर वर नो हाई राइज, इफ if there were no high rise if there were no high rises, each resident would have 1/28,000. अगर 28,000 लोग रह रहे हैं 1 पर किलोमीटर स्क्वायर्ड में, तो एक बंदे के लिए हमारे पास 28,000 में से जो एक बंदा होगा उसके लिए स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड उसके पास होगी
अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें, 1 किलोमीटर स्क्वायर्ड, 28,000 पीपल, हमें आंसर मीटर में चाहिए क्योंकि हमें लग रहा है कि जगह किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन पर पर्सन किलोमीटर नहीं मिलेगा, कुछ मीटर हमें मिल रहा होगा। तो कन्वर्जन फैक्टर आप देख लेंगे और इसको इस तरह से लिख लेंगे, और इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 36 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। यानी कि किसी एक बंदे को 6 मीटर रूम मिलेगा, 6 मीटर रूम मिलेगा जिसकी एक साइड 6 मीटर की होगी, और ये बनता है अबाउट 20 फीट। यानी आप इमेजिन करें कि 20 फीट एक साइड पे हो, यानी एक साइड 20 फीट हो, या एक साइड 6 मीटर हो और दूसरी भी 6 मीटर हो, तो फिर हमें जो है वो एक बंदे को जगह मिल रही होगी जो कि बहुत ही कम है। ओके, तो इसलिए हाई राइजर्स जो हैं वो किसी सिटी में बनाए गए हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख ली है। A child weighing 15 kilograms, bacterial ear infection. A physician ordered treatment with the amoxicillin at a dosage of 30 milligrams per kg of body weight per day, divided into doses to be given every 12 hours. How much amoxicillin should the child be given every 12 hours? If the medicine is to be taken in a liquid suspension with concentration, ये concentration हो, how much should the child take every 12 hours? तो ये भी एक interesting question है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो चाइल्ड है उसका वजन कितना है। 50 किलोग्राम्स है उसका, और उसे ईयर इन्फेक्शन हो गया है। जो फिजिशियन है उसने उसको मेडिसिन बताई है और उसके वेट के हिसाब से बताई है। तो उसकी जो डोजेज है वो कुछ इस तरह से है, 30 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम, ये डोजेज है फॉर ऑफ बॉडी वेट पर डे। लेकिन पर डे है, लेकिन कितने घंटों के लिए है, इन 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि 12 घंटे के बाद कितनी मेडिसिन उसे डोज दी जाएगी ईयर इन्फेक्शन के लिए, दैट विल बी 15 mg per kilogram of body weight for 12 hours। ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा डोज कितनी मिलेगी, डोज एवरी 12 आवर्स। अब यूनिट्स का सहारा लेंगे, 15 mg पर किलोग्राम है, हमें mg में आंसर चाहिए, तो आप इसको 15 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 225 मिलीग्राम। यानी कि 15 kg के लिए 225 mg हमें चाहिए होगा। जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, इसमें हमें बताया गया है कि द लिक्विड सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ द मेडिसिन इज टू बी टेकन इन अ लिक्विड सस्पेंशन विद, ये कंसंट्रेशन है इसकी, तो द लिक्विड सस्पेंशन कंटेन, the liquid suspension contains 25 mg of
amoxicillin per milliliter per ml of liquid. तो अब हमें लिक्विड डोज कितनी देनी है? लिक्विड डोज 225 mg, इसको आप डिवाइड कर देंगे 25 mg पर मिलीलीटर, इसको सॉल्व करेंगे 9 ml, ये लिक्विड डोज इसको मिलेगी. The child should be given 9 ml of the liquid every 12 hours. तो हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें मिलीग्राम में कितना देना है, 225 mg देना है, और सस्पेंशन की फॉर्म में कितना देना है, 9 ml हमने ये यहाँ पर लिक्विड डोज देनी है फॉर एवरी 12 hours. Thank you for watching.